दोस्तों, आप सीख रहे हो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए आपको एक छोटी सी बात को समझना होगा। क्योंकि जब आप किसी भाषा के माध्यम से किसी भाषा को सीखते हो तो आपको लगता है वो भाषा भी वैसी ही होगी। जैसे हिंदी आपको बहुत अच्छी आती है तो हिंदी में हर एक अक्षर को आप पढ़ते हैं। जैसे अगर लिखा है यदि के बाद आए तो होता है, इसमें एक भी हिंदी का अक्षर साइलेंट नहीं था। मतलब सामने तो लिखा है लेकिन आप उसे पढ़ोगे नहीं। ऐसा हिंदी में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई ऐसे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, जो कि किसी वर्ड में आने पर साइलेंट हो जाते हैं। और अगर आप उसे पढ़ते हो तो फिर आप उसे गलत पढ़ लेते हो, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन करना नहीं होता और आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। तो फिर जो इंग्लिश बोलते हैं बहुत अच्छे, वो आपको देखकर समझ जाते हैं कि इसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती। यानी कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, कब कब कौन सा लेटर साइलेंट रखना है, यह आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ए से कि ए लेटर साइलेंट कब होता है। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका रूल है, कह रहा है यदि ए के बाद अगर डबल एल वाई आ जाए। देखो, बहुत ही नीचे स्तर के बच्चों के लेवल से मैं इसको पढ़ाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर ए के बाद डबल एल वाई आ जाए तो ए हमेशा साइलेंट कर दो। जैसे इस वर्ड को PHYSIC, उसके बाद ए के बाद डबल एल वाई आया। बहुत सारे इंग्लिश के आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ए के बाद डबल एल वाई आएगा, ऐसे में ए साइलेंट। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फिजिकली, ना कि फिजिकली। तो इसे कली नहीं पढ़ना है, क्ली पढ़ना है, क्ली, फिजिकली, जिसका मतलब होता है शारीरिक रूप से। आप वहां पे हिंदी पढ़ते रह सकते हैं। क्रिटिकली, ना कि क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली। इसी तरह से रोमांटिकली एंड लॉजिकली, और यहां पर इनके मतलब भी लिखे हैं। देखिए, रोमांटिकली का मतलब क्या होता है? प्यार से, गंभीर रूप से। क्या बोलते हैं? क्रिटिकली। कोई इंजर्ड हो जाता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हम कहते हैं ना क्रिटिकली इंजर्ड है, तो मतलब क्या है? गंभीर रूप से इंजर्ड है, चोट ज्यादा लगी हुई है। ऐसे ही लॉजिकली का मतलब होता है शुद्ध रूप से, लॉजिकली। तो यहां पर ये रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। अब देखिए, बी लेटर हमारा कब साइलेंट होगा? मेरे प्यारे बच्चों, एम के बाद अगर आया बी तो साइलेंट कर दो। जैसे यहां पर देखिए, जब हम बालों में कंघी करते हैं, उस कंघी को, इस कंघे को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम। लेकिन आपने देखा होगा कि हम इसे गलत प्रोनाउंस भी करते थे पहले। हम इसे कॉम्ब बोल देते हैं, बी को भी पढ़ लेते हैं, जबकि बी को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एम के बाद आया बी, नहीं पढ़ना है। तो इसे पढ़ेंगे कॉम, कॉम माने कंघा। इसी तरह से यहां पर इसे देखिए, ये जो अंगूठा है हम देते हैं ना अंगूठा, थम, तो इसे थम पढ़ेंगे, बी साइलेंट। बॉम्ब, बम्ब नहीं पढ़ना है, ठीक है, बॉम्ब। इसी तरह से इसको पढ़ते हैं डम, डम मतलब होता है गूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कब हमारा बी साइलेंट हुआ। आगे चलो, अब आ गया सी लेटर। सी कब साइलेंट होगा? अगर एस के बाद आया तो सी साइलेंट कर दो, सिंपल। तो कैसे? एस और सी का संपर्क है, ध्यान रखना। तो इसे हम पढ़ते हैं साइंस। क्या पढ़ते हैं? साइंस मतलब विज्ञान। ये होता है सीन, एस साइलेंट है। सीन मतलब दृश्य। उसके बाद आता है डिसाइपल, डिसाइपल मतलब शिष्य, जो आप है मेरे, डिसाइपल। उसके बाद आता है मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशियां, ठीक है। तो देखा आपने, सी साइलेंट। आगे चलो, अब डी हमारा कब साइलेंट होगा? अगर जी से पहले आएगा, डी को साइलेंट कर सकते हो आप। जी से पहले डी, यहां पर देखिए जी से पहले डी है, ऐसा वर्ड मिलता है, डी साइलेंट कर दो। इसे पढ़ेंगे सिर्फ एज। क्या पढ़ेंगे? एज मतलब किनारा। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे जज, जज मतलब न्यायाधीश। इसी तरह से ब्रिज, ब्रिज को क्या पढ़ते हैं? पुल। ऐसे यहां पर HEDGE, तो जी से पहले डी आया हुआ है, इसे पढ़ेंगे हेज, हेज मतलब होता है बचाव करना, बचाव, ठीक है। चलो आगे, अब हमारा ई कब साइलेंट होता है? वर्ड के लास्ट में कभी भी अगर ई दिखाई देता है दोस्तों, तो उसको हम साइलेंट ही मानते हैं, साइलेंट ही पढ़ेंगे उसको। जैसे देखिए, TAKE, अब इसे टके तो नहीं पढ़ सकते आप। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि आप मेरे को लगातार फॉलो कर रहे हैं, मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूं। इसे टेक पढ़ते हैं, टेक, बट ई को साइलेंट रखा जा रहा है। इसी तरह से यहां पर देखिए बाइक, यहां पर देखिए लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, नेम, नेम मतलब नाम। और इसी तरह से चेंज, अब इसे चंजे, नमे या लिखे नहीं पढ़ रहे हैं, इसे बिके नहीं पढ़ रहे हैं। बाइक, लाइक, नेम, चेंज,
तो किसी भी वर्ड के लास्ट में ई है तो आप उसे इग्नोर कर दो, मत पढ़ो ना उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट है हमारा एफ। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होगा। कहीं भी आपको इंग्लिश में एफ दिखता है किसी वर्ड के अंदर, आप उसे पढ़ो, ठीक है, आप उसे पढ़ो। उसके बाद देखिए जी, अगर एन से पहले आएगा तो जी हमारा साइलेंट हो जाएगा। यहां पर देखिए एन से पहले है, सब वर्ड देख लो, चारों आपके सामने है, इनमें एन से पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एन से पहले आपको जी देखने के लिए मिल रहा है, साइलेंट कर दो इसको। डिजाइन, डिजाइन, ठीक है, रचना, इसी तरह से नोम, कहावत, फॉरेन, विदेश, रिजाइन, इस्तीफा देना, जॉब से नौकरी छोड़ देना, इस रिजाइन दे देना, ठीक है। आगे चलो, अब हमारा एच, ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है, इसीलिए हम कभी भी इसे आवर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हम आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर मतलब घंटा। इसी तरह से ऑनेस्ट, इसीलिए एच यहां पर साइलेंट है क्योंकि ओ से पहले आया है, तो इसे ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ईमानदार। इसी तरह से ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान। एंड एको, एको क्या पढ़ रहे हैं? एको, एको मतलब गूंज, ठीक है। यहां पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहां पे एको, एको मतलब गूंज। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए आई, एच के बाद आता है आई लेटर और जे लेटर, और ये दोनों हमारे साइलेंट नहीं होते, मतलब ये है तो इन्हें पढ़ो आप, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है के। एन से पहले आएगा अगर के तो साइलेंट कर दो उसको, जैसे नो, ऐसे पढ़ेंगे इसको, नो। देखो एन से पहले के साइलेंट है, नो मतलब जानना। इसी तरह से नी, नी मतलब क्या होता है? हमारे पैर का घुटना, ये समझ रहे हो आप, ये घुटना हमारे पैर का, नो, नी, नी मतलब घुटना। इसी के बाद नोक, दरवाजे में ठक 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 करना, दस्तक देना। इसी तरह नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। यहां पर सब में आपने देखा हमारा एन से पहले क्या आया हुआ है? के, और के को हमने साइलेंट कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। एल, अब एल का थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है। इसका रूल ये कहता है कि अगर डी, एफ, के और एम से पहले आया एल तो साइलेंट होगा। कौन कौन सा? डी, एफ, के और एम। जैसे यहां पर देखो डी से पहले एल, डी से पहले एल, यहां पर एफ से पहले एल है, और यहां पर एफ से पहले एल है, यहां पर ये साइलेंट है। पहले डी, डी से पहले और एफ से पहले एल है, वो साइलेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे कुड, अब इसे कुल्ड नहीं पढ़ते, कुड, कुड मतलब सका, पाया, ये सकना। वुड, वुड मतलब चाहेंगे। काफ, काफ मतलब बछड़ा। इसी तरह से हाफ, हाफ मतलब क्या होता है? आधा। तो यहां पर आपने देखा हमने एल को साइलेंट किया है। अब आगे देखिए, डी, एफ, के, एम से पहले आया एल साइलेंट होता है। अब यहां पर देखो के से पहले एल एस साइलेंट है और एम से पहले एल एस साइलेंट है, तो डी, एफ, के और एम के पहले अगर आपको एल दिखाई दे रहा है, आप उसे मत पढ़ो, साइलेंट कर दो उसको। इसी तरह से टॉक, वॉक, काम, काम मतलब होता है शांत, काम मतलब क्या होता है? शांत। यहां पर थोड़े मिस प्रिंटिंग हुई है, यहां पर ये मिस प्रिंटिंग है। टॉक को ऐसे लिखेंगे, टॉक, ठीक है। टॉक मतलब क्या होता है? टॉक मतलब होता है बात करना, बात करना। क्या होता है? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, टॉक मतलब बात करना। इसी तरह से वॉक, कैसे पढ़ेंगे इसे? वॉक। और वॉक मतलब होता है चलना। क्या होता है? चलना, वॉक। इसी तरह से यहां पर काम, इसे पढ़ते हैं काम, और काम मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत। इसी के साथ हमारा लास्ट वर्ड है बाम। क्या पढ़ेंगे इसको? बाम। बाम मतलब तो आपको पता ही है, झंडू बाम होता है, वैसा ही बाम है ये। उसके बाद आगे चलते हैं हम, हमारा आ गया एम। एम लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता। मेरा नाम है मिलाप गुप्ता, और वो मिलाप ही होता है, वो इलाप नहीं होता है, तो एम साइलेंट नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एन, अगर एम के बाद आया, एन अगर एम के बाद आया, साइलेंट कर दो। देखो एम के बाद आया तो इसे पढ़ते हैं डैम। क्या पढ़ेंगे? डैम। डैम मतलब होता है लानत। इस तरह से हाइम, क्या पढ़ रहे हैं? हाइम, भजन। कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। और इसी तरह से ऑटम, क्या पढ़ रहे हैं? ऑटम। ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु, ठीक है, ऑटम। तो यहां पर आपने देखा हमारा एम के बाद एन आया हुआ है, इसीलिए ये साइलेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ओ, ओ कभी साइलेंट नहीं होता। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आया पी। एस से पहले आएगा तो पी साइलेंट कर दो। देख रहे हो कितने सारे लेटर्स हैं जो साइलेंट है, पी भी साइलेंट होता है एस से पहले आया तो। यहां पर देखो एस से पहले पी है, जस्ट एस से पहले पी रखा हुआ है। इन वर्ड्स में पी नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ते हैं साइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है मनोविज्ञान। ये होता है साइकियाट्रिस्ट, इसका मतलब होता है मनोचिकित्सक। और ये होता है साइकोथेरेपी, जिसका मतलब होता है मनोचिकित्सक, ठीक है। तो आपने पढ़ा इसको, साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपी। आगे चलते हैं। इसके बाद क्यू, आर, एस, ये हमारे साइलेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये सब साइलेंट नहीं होते। आगे चलते हैं। टी, टी साइलेंट होगा।
ध्यान से सुनिएगा, रूल कहता है TEN10, इसको एक बार समझ लेते हैं सही से, देखिए एग्जांपल के साथ, TEN10 और TCH में T साइलेंट होता है, ठीक है, जैसे, लेकिन ये किसी वर्ड के अंदर होना चाहिए, जैसे लिस्टन, तो इसके अंदर T साइलेंट है, तो लिसन पढ़ते हैं, सिर्फ लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, इस तरह से इसे पढ़ते हैं ऑफन, हाँ इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ये एक अपवाद है, तो इसे ऑफन भी पढ़ते हैं, ऑफ्टन भी बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है अक्सर। इसी तरह से कैच, कैच में देखो T साइलेंट, और इसका मतलब होता है पकड़ना, और इसी तरह से मैच, मैच मतलब होता है मिलान करना, और यहां पे भी हमारा T साइलेंट है। आगे देखिए, यू के बाद कोई और वाउल हो, यू के बाद अगर कोई और वाउल हो तो यू को साइलेंट करते हैं। अब यू के बाद देखो वाउल ए है, यू के बाद पहले तो आपको ये बता दूं मैं प्यारे बच्चों की वाउल्स होते क्या है, हमारे इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी की मात्राएं होती है जो मैं बार बार चीख चीख के बताता हूं, वाउल्स, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये कितने होते हैं, टोटल होते हैं 5 अंग्रेजी की मात्राएं होती है जिन्हें हम वाउल्स बोलते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है यू के बाद अगर कोई वाउल है तो साइलेंट करो यू को, ए, यू के बाद आई, यू के बाद आई और यू के बाद आई, इसीलिए यहां पर इसको हम पढ़ते हैं गार्ड, ना कि गुआर्ड, ठीक है, गार्ड रक्षक, गिल्ड, गिल्ड, इसको पढ़ते हैं गायल, क्या पढ़ते हैं, गायल, छल। इस तरह से इसको बिस्कुट नहीं पढ़ते, जो चाय में डुबकी लगा के खाते हो ना डिप करके, उसे आप बिस्कुट नहीं पढ़ते, बिस्किट पढ़ते हो, यू साइलेंट रहेगा, और रीजन आपको आज पता चल गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, वी साइलेंट नहीं होता है। आगे चलते हैं, डब्ल्यू, एस के बाद अगर डब्ल्यू है तो साइलेंट कर दो, एस के बाद अगर डब्ल्यू है तो, जैसे यहां पर देखो ये एस के बाद डब्ल्यू है तो इसे पढ़ते हैं सिर्फ सॉर्ड, स्वानी, स्वानी पढ़ना है, सॉर्ड तलवार को बोलते हैं। आंसर, क्वेश्चन का जब आप आंसर करते हो आंसर बोलते हैं इसको, तो एस के बाद डब्ल्यू है, साइलेंट है, ठीक है, सीख रहे हो आप। आगे चलिए, आर से पहले डब्ल्यू है तो भी साइलेंट, जैसे राइट, रॉन्ग, ये देखो रॉन्ग मतलब गलत, राइट मतलब लिखना, रैपर किसी चीज को ढकना, ठीक है, आवरण कर देना, ऐसे रिंकल, झुर्रियां, इन सभी वर्ड्स में आपने देखा डब्ल्यू हमारा साइलेंट है, क्यों, बिकॉज आर से पहले आया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक्स, वाई और जेड हमारे कभी भी साइलेंट नहीं होते। तो दोस्तों आपने देखा कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स थे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक करके बता दिया कि कौन से लेटर को कब साइलेंट करना है और किस वजह से करना है। तो आज आपको वजह भी पता चली गई और आज आपको ये वीडियो भी मिल गया। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीरीज से वीडियोस मैं आपको देता जा रहा हूं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है खर्च करने के लिए, अपने ऊपर, अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मैं आज दे रहा हूं। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर। दोस्तों यहां पर मैं पूरे हिंदुस्तान को बिल्कुल काखा गा से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं कोई टेंसेज, एक्टिव, पैसिव, मॉडल वर्ब्स और इन सब ग्रामर में आपको उलझाने वाला नहीं हूं। सबसे पहले आपका बेस तैयार करूंगा, यानी कि आपका एक फाउंडेशन तैयार करेंगे, क्योंकि महल ऊंचा तभी ज्यादा दिन तक टिकेगा जब उसका बेस मजबूत होगा। तो यहां पर मैं बिल्कुल क ख ग से आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल कोर्स, और ये इंडिया का नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश कोर्स बन चुका है, क्योंकि आपने इस कोर्स को पसंद किया है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इसके कुछ फीचर्स, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं कि सर क्या आप रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं, क्या आप लाइव पढ़ाओगे। दोस्तों हमारे इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड पूरा क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि टोटल 70 वीडियोस आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही जाती है, जिसको आप डे बाय डे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखते रहेंगे। यानी कि आज दिन पहला है तो वो वीडियो देखनी है, दिन दूसरा है तो ये, दिन तीसरा है तो ये, इस तरह से पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। साथ के साथ हर एक डे वाइज मैं आपको लाइव क्लास भी देता हूं। लाइव क्लासेस पीडीएफ के साथ मिलेंगी, क्योंकि आप लाइव जब देखते हैं तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं कि किस, इसको ऐसा क्यों है, इसको ऐसा बोलते क्यों है, इसको ऐसा पढ़ते क्यों है, यहां पर ये नियम क्यों लगा हुआ है, वो सब मैं लाइव आपको बताता हूं, ठीक है। साथ में वीकली लाइव टेस्ट आपके होंगे, 100 रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें मैंने आपको बताया कि 70 वीडियोस तो आपको तैयार मिलेंगी, जो कि आप अपने कोर्स को डेली आगे बढ़ाते जाएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस्ड ग्रामर भी कंप्लीट होगी, सिर्फ काका खा में नहीं, इसके आगे भी तो आपको जाना है। आपको अंग्रेजी बोलना भी तो सीखना है, पढ़ना लिखना तो आपको आ ही जाएगा, बोलना भी सिखाएंगे यहां पर, और 24/7 टेक्निकल सपोर्ट आपको देंगे। और सपोर्ट क्यों, इसमें आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर्सनल, उसमें अगर इस वीडियोस को देखना है, इस कोर्स को देखना है, तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ऐप का नाम है इंग्लिश विद मिलाप, जो इस चैनल का नाम है। प्ले स्टोर पे जाकर
प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डालना है। ओटीपी लेके ऑटोमेटिक हो जाएगा काम। उसके बाद आपको करना यह है कि आप हमारी इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से आज ही बात करो, कोर्स पसंद करो और आ जाओ मेरी मास्टर क्लास के अंदर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इन दोनों नंबर पे डायरेक्ट पहले बात करो और व्हाट्सएप पे ही आपको हमारे इस कोर्स का लिंक मिलेगा, वहां से ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप हमारी क्लास में आ सकते हो। और तीसरा सबसे आसान तरीका, अगर आप बात करने में शर्माते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे सबसे टॉप पर हमने इस कोर्स का लिंक लगा रखा है, क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो, उसको रजिस्टर कराओ अपने मोबाइल फोन, नाम और ईमेल आईडी डाल के, और उसके बाद आप आ जाओ मेरी मास्टर क्लास के अंदर। क्योंकि यहां पर सीट्स है लिमिटेड, आपको पूरी इंग्लिश सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं।